हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, केवीएस एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुआ है उसकी सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं और इन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में समराइज़ किया है। हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर हमसे पूछे गए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो हिंदी में आपसे पूछा गया है थप रोटी एंड थप डाल। ये क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी की रिमझिम बुक है उससे लिया गया है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। फिर यहाँ पर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट तद्भव और तत्सम से शब्द पूछे जा रहे हैं। दूसरा असंगत शब्द छांटना होता है चारों में से, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। फिर यदि हम बात करें तो समास में आपसे राजकुमार शब्द का जो समास है वो पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, डेट इज़ राजा का कुमार यानी राजकुमार होता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर सरला किस पाठ की पात्र हैं ये बताना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे अच्छे पेड़, ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, लेखक का नाम बताना था, तो ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से है। दूसरा यहाँ पर पूछा गया है भानुदय की संधि क्या होगी। तो देखिए, भानुदय की संधि आपको बतानी थी। यहाँ पर भानुदय की संधि क्या होगी, दांत खट्टे करना। एक मुहावरा दिया गया था और इसका हमें अर्थ बताना था, दांत खट्टे करना। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैंने माँ के लिए खाना पकाया। इस वाक्य में आपको कारक छांटना था, तो यहाँ पर कारक है के लिए, तो ये आपको बताना था कि इसमें कौन सा कारक होगा। फिर अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेंटेंस और टेंस, ये टेंस आपको पहचानना होता है किस टेंस में है, तो वो आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। पैसेज से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 4 क्वेश्चन का पैसेज आया था इस बार। प्रीपोजिशन, ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और ये आपकी हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस से हो चाहे प्रीपोजिशन से हो। दूसरा अगर हम बात करें ईवीएस की, तो यहाँ पर ईवीएस से आपसे ग्रीन फेफड़े, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो आप जानते हैं ग्रीन मफलर क्या होता है, ये एनसीईआरटी पुस्तक से डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर आपकी जो आर्टरीज यानी धमनी होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न था। फिर यहाँ पर जो लद्दाख में पत्थर के घर बने होते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। रेवो टेंट, ये क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। झूम खेती कहाँ होती है, झूम खेती से संबंधित भी एक प्रश्न शाम की शिफ्ट में पूछा गया है। अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की और जीके सेक्शन की, तो यहाँ पर आपसे जीके में वाटरलू का युद्ध कब हुआ ये पूछा गया है। दूसरा यहाँ पर बाल साहित्य पुरस्कार जो कि सिंधी भाषा में दिया गया है, कौन सी पुस्तक है जिसके लिए मिला है ये आपको बताना था। और ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है क्वेश्चन। दूसरी बात, ये जो आपका देख रहे हैं बाल साहित्य पुरस्कार, ये हमारी जो 22 भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में से किसी एक से भी आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़कर जरूर जाइएगा। फिर यहाँ पर जो फीफा वर्ल्ड कप है इसकी टैगलाइन भी पूछी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। दूसरा ब्लड रिलेशन, ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, ये पहली बार सेकंड शिफ्ट में आज की पूछा गया है। अब ये हमें आगे आने वाली शिफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। दूसरा वेन डायग्राम की बात करें तो ये भी रिपीटेड है, मतलब कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन पहले ही पूछे गए थे और अब दूसरी शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में बन रहा है। आपको एक सीरीज दे दी जाएगी जैसे 1, 5, 9, फिर यहाँ पर एक नंबर मिस कर दिया जाएगा और 2 भी नंबर मिस किए जा सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सीडीपी एंड पेडागोजी की। तो देखिए यहाँ से आपको सबसे पहले ध्यान देना है एनवीएस जो स्थापना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दूसरा एनईपी 2020, देखिए हर एक शिफ्ट में हर एक दिन इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जा रहा है, चाहे वो स्ट्रक्चर हो जो करंट में हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अकॉर्डिंग जो रखा गया है 5+3+3+4, चाहे ये पैटर्न हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। दूसरा लीडरशिप से क्वेश्चन पूछा गया है और लीडरशिप में स्पेसिफिक रूप से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शाम की शिफ्ट में। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एडोलसेंस से ही रिलेटेड थे। फिर यहाँ पर RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा यहाँ पर शिक्षण और शिक्षण की कला, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगर हम बात करें होम स्कूलिंग की, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, होम स्कूलिंग की बात किसने की है। पेडागोजी का हिंदी अर्थ क्या है ये भी आपसे पूछा गया है। देखिए इसके अलावा आप जो फुल फॉर्म्स हैं उनको भी देख कर जाइएगा, उनसे भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आपसे आयतन, घन, घनाभ, बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए। तो देखिए आयतन में आप जितनी भी हमारी आकृतियां हैं उनके आप आयतन और क्षेत्रफल इन दोनों के फॉर्मूला है उनको पढ़कर जाइएगा, इनसे भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस बन रहे हैं। दूसरा घन और घनाभ को भी पढ़ लीजिए, क्यूब एंड क्यूबाइड, इससे संबंधित सभी जो फार्मूलाज हैं उनको आप देख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं हर एक शिफ्ट में।
फिर यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, इस तरह का प्रश्न दिया जाता है। जैसे कोई संख्या दी गई है 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें कितना घटाया जाए कि वो जो संख्या है वो आपकी डिवाइड हो जाए 17 से या फिर किसी और नंबर से। तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है हर बार। अब देखिए रोमन अंक जो कि कल की शिफ्ट से पूछना प्रारंभ हुए थे, अब ये आगे बढ़ चुके हैं, मतलब कि इनसे भी एक एक क्वेश्चन अब हर एक शिफ्ट में लिया जा रहा है। फिर यहाँ पर सरलीकरण से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको बोर्ड मास का यूज़ करना होता है। बोर्ड मास रूल की हेल्प से आप इन क्वेश्चन को ईजिली हल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अब तक 3 बार ही आ चुका है सारी शिफ्ट को मिलाकर, डेट इज़ 1 - 2 + 3 - 4 + 5, और ये प्लस 151 तक ऐसे ही कैरी ऑन रहेगा। तो इसका जो आंसर है ये बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा। आंसर 1 + 75 इट मीन्स 76 बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर एक बार, -2 में जब हम +3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। इसी तरह ये जो पेयर है ना, ये टोटल पेयर बनेंगे 150 तक ले जाएंगे, क्योंकि हमने एक को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है। नंबर कितने बचे हैं? 150। अगर 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 75 टाइम 1 आ रहा है, तो 75 × 1 + 1 पहले ही हमने छोड़ दिया था ये वाला 1, तो ऐड कर देंगे, ये टोटल निकल कर आ जाएगा 76। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है एंटीपैथी का सिनोनिम क्या था? सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया है इंग्लिश में। दूसरा ड्विंडल का आपको सिनोनिम या फिर एंटोनिम बताना था। ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, इंग्लिश के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपसे पूछा जा रहा है फुल फॉर्म। यहाँ पर रैम, जो RAM रैम है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है आप ध्यान दीजिए इस पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको। तो देखिए कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स हैं आप उनको भी पढ़कर जा सकते हैं, क्योंकि अब इनसे जो क्वेश्चन हैं वो बनने शुरू हो गए हैं। दूसरा लैन से संबंधित एक प्रश्न था, जो हमारे नेटवर्किंग सिस्टम्स हैं, लैन हुआ, वैन हुआ एंड मैन हुआ, ये जो आपके सारे नेटवर्किंग सिस्टम है, तो इनको आप पढ़कर जाइए। इनसे क्वेश्चंस आपको देखने को आगे आने वाली शिफ्ट में मिल सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो एनालिसिस है ये समझ आया होगा। यदि आपने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने इसी एग्ज़ाम को फेस किया है और कितना इसमें अटैम्प्ट किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अगेन।